यूँ तो इतिहास के पन्ने में कई राजाओं और महाराजाओं के शौर्य के किस्से दर्ज, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसे शूरवीर योद्धा जिनके साहस और पराक्रम की कहानियाँ सुनकर लोग आज भी उनके सामने नतमस्तक होते हैं। हम बात कर रहे हैं चौहान वंश के महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। महज 13 साल की उम्र में दिल्ली और अजमेर की गद्दी संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान ने अपने असूलों से कई जंग जीती है, जिन्होंने जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई जिसे और कोई राजा आज तक भेद नहीं पाया। लेकिन एक दिन वही हुआ जिनका सभी को डर था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजनीति का शिकार हो गए और अपनी सारी रियासत खो बैठे। हम आज इस वीडियो में सम्राट पृथ्वीराज की गौरव गाथा सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे अपने अद्भुत साहस की बदौलत सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मुगलों को धूल चटाई थी। ये बात है 1166 की, जब गुजरात के राजा सोमेश्वर चौहान और कर्पूरा देवी के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बहुत पूजा अर्चना के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ था। में सारे गुण थे, जैसे किसी के सामने झुकना नहीं, गलत के खिलाफ आवाज उठाना। इस बच्चे का नाम पृथ्वीराज रखा गया। अपने पोते में सारे गुण देखकर अंगम बहुत खुश थी। दादा अंगम ने घोषणा कर दी, दिल्ली का उत्तराधिकारी पृथ्वीराज ही बनेगा। आपको बता दें कि पृथ्वीराज को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इनके बावजूद युद्ध कला में भी माहिर थी और दूसरी जगह राजा सोमेश्वर को मारने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज महज 13 साल के थे तब एक युद्ध में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पृथ्वीराज को अजमेर का उत्तराधिकारी बना दिया। वो एक आदर्श शासक की तरह जनता की सेवा करने लगी। अजमेर के साथ साथ अपना राज्य दिल्ली तक भी कायम कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वीराज की सेना लगभग 300 हाथी और 3 लाख सैनिक शामिल थे और उनकी सेना में घोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनकी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत थी। वह अपनी सेना के कारण ही न केवल कई युद्ध जीते, दिन ब दिन अपना साम्राज्य बड़ा कर रहे थे। पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से लेकर हरियाणा तक भी फैला हुआ था। इतिहास के इस महान योद्धा के पास नारायण युद्ध में 2 लाख घुड़सवार, 500 हाथी और कई सैनिक थे। पृथ्वीराज ने यूँ तो कई युद्ध लड़े, लेकिन प्रमुख तौर पर मोहम्मद घोरी को हराने और उसे मारने के लिए उन्हें याद किया जाता है। ये कहानी विस्तार से आगे बताएंगे। उससे पहले एक शख्स के बारे में बताएंगे। वो और कोई नहीं, राजकुमारी सहयोगिता सिंह थी और पृथ्वीराज सिंह और सहयोगिता सिंह की प्रेम कहानी अमर। ये कहानी इतनी प्रचलित है कि इस पर बहुत सारी फिल्में और सीरियल भी बन चुके हैं। खास बात यह थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, फिर भी एक दूसरे की तस्वीर देखकर ही मोहित हो जाते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। राजा जयचंद की बेटी सहयोगिता भी पृथ्वीराज के शौर्य की कहानी सुना करती थी। धीरे धीरे पृथ्वीराज के प्रति प्रेम उमड़ने लगा और इन्हें चुपके चुपके पत्र भेजने शुरू कर देती थी। और इधर पृथ्वीराज भी सहयोगिता की खूबसूरती के चर्चे सुन चुके थे। उनके मन में सहयोगिता की तस्वीर छप चुकी थी। जैसे ही इस बात का पता सहयोगिता के पिता जयचंद को चला तो वो गुस्से से आग बबूले हो गए। ऐसा इसलिए कि जयचंद पूरे भारत पर शासन करना चाहते थे और पृथ्वीराज इसका विरोध करते थे। लिहाजा जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पृथ्वीराज से ही प्यार कर बेटी है तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित करवाया। इनमें उन्होंने देश के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे योद्धाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक प्रतिमा लगाई और वो भी द्वारपालों के स्थान पर। जयचंद की चालाकी पृथ्वीराज और सहयोगिता पहले ही समझ चुके थे। उन्होंने एक योजना बनाई। जिस दिन राजकुमारी का स्वयंवर था उन्होंने एक एक कर सभी योद्धा को देखा और आखिर में जाकर द्वारपालों के स्थान पर लगी पृथ्वीराज की प्रतिमा पर हार डाल दिया। वहाँ पर सभी राजा अपमानित होने लगे। इससे पहले कि जयचंद कुछ करते, प्रतिमा के पीछे से पृथ्वीराज निकल कर आए और सहयोगिता को अपने साथ खड़ा कर दिया। इस दौर में नियम यह था कि हिंदू लड़कियां अपना मनपसंद वर चुन सकती है। ऐसे में वह स्वयंवर में किसी को माला पहनाती तो वो उसी की रानी बन जाती थी। नियम के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। सबके सामने पृथ्वीराज को सहयोगिता का विवाह हो चुका था और जयचंद के सैनिक
बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती चली गई है। 1189 और 1190 में पृथ्वीराज चौहान के और राजा जयचंद के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। ये बात तो पृथ्वीराज और सहयोगिता की थी। अब बात करते हैं मोहम्मद घोरी के साथ हुई लड़ाई की, जिसके विजेता पृथ्वीराज चौहान बने। मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी सन 1175 और 1189 तक पृथ्वीराज चौहान पर कई बार आक्रमण किया और कभी भी पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं पाए। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद घोरी को 17 बार पृथ्वीराज से पंगा लिया और हर बार हार मिली। पृथ्वीराज उसूलों के बहुत पक्के थे और हर बार उसको जान बख्श देते थे, लेकिन 1992 में घोरी ने 18वीं बार फिर हमला कर दिया। इस बार मोहम्मद घोरी को साथ मिला सहयोगिता के पिता जयचंद का। बताया जाता है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार तो गए, लेकिन मोहम्मद घोरी की जान लेकर ही मानी। दरअसल हुआ था कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और बंदी बना लिया। सजा के तौर पर उनकी आंखों में सलाखें डाल दी और उन्हें अंधा बना लिया। लेकिन योद्धा कभी हारते नहीं। कुछ ऐसा ही सम्राट पृथ्वीराज के साथ भी हुआ, लेकिन इसमें उनकी मदद की थी इनके बचपन के दोस्त चंद्रप्रदाय ने। चंद्रप्रदाय एक प्रसिद्ध कवि थे। वह दोनों की कुशलता की बदौलत मोहम्मद घोरी को मार गिराया था। इसके साथ पृथ्वीराज हार कर भी जीत गए थे। ये सब कैसे हुआ ये जानिए। जब घोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाया, उसने चंद्रप्रदाय से कहा कि अपने दोस्तों की आखिरी इच्छा पूछ लो। पृथ्वीराज उस पर जवाब दिए कि आखिरी इच्छा धनुष बाण चलाने की है। मोहम्मद घोरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए राजी हो गया। यह पर चंद्रप्रदाय ने एक चाल चली। उन्होंने एक दोहा बोला, 4 बांझ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत झुके चौहान। ये सुनते ही शब्द भेदी पारंगत पृथ्वीराज ने धनुष ऊपर बाण कसा और वहां बैठे मोहम्मद घोरी को दे मारा। देखते ही मोहम्मद घोरी मर गया। इतिहासकार बताते हैं कि घोरी को मारने के बाद पृथ्वीराज और चंद्रप्रदाय एक दूसरे को भी मार डाला, क्योंकि घोरी की सेना उन पर अधूरगति न कर दे। कि जैसे ही सहयोगिता को भी ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज का मौत का गम सहन नहीं पाई थी। उन्होंने मरना ही बेहतर समझा। इससे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा, इसके किस्से आज भी पढ़ाए और सुनाए जाते हैं। पृथ्वीराज की कहानी हर किसी को गर्व का एहसास कराती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।